नमस्कार, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में स्वागत है। आज 910 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करें। जैसा कि बिहार में और ऑल इंडिया में स्टेट में चुनाव खत्म हो चुका है, ये आपको ही मालूम है और मुझे ही मालूम है। अब पब्लिक जो जनता थी ना, उसका रोल खत्म। अब जनता अगले 5 साल तक चिल्लाओ, रैली निकालो, जनसभा करो, ऐसा कुछ भी करो, आप अपने मुद्दों को गला फाड़ो, अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब सिर्फ उसी का चलेगा जिसको आपने वोट देकर संसद में पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाते। किसी भी नेता की बात मैं कर रहा हूं, जनता का रोल खत्म। जनता जिस मुद्दों पे वोट दिया था वह बात खत्म। जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट दिया था, वो भी खत्म। यानी अब आपका कोई विकास नहीं होगा, नेताजी आपके कोई विकास नहीं करेंगे। ये परम सत्य है। आप जहां है वहीं रहेंगे और वहीं के वहीं रहेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब जो भी होगा, चुने हुए प्रतिनिधि ही कुछ भी कर सकते हैं। सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। कुछ भी जो भी करना होगा अब जीते हुए प्रतिनिधि ही करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। जनता का सिर्फ इतना काम होता है, 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा का वोट दे, अपनी बात करे, नेताजी को ये करे, ये काम गिनाए, और ये सारी काम होने के बाद नेताजी आपके काम को सुन लेते हैं, आपका वोट ले लेते हैं और वो फिर अपने राजनीतिक कैरियर में लग जाते हैं। फिर वो जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। और आप भी बहुत महान, जनता भी बड़ी महान होती है। जब नेताजी 5 साल बाद आते हैं ना, तो उनकी बातों को सुन लेते हैं और आप वोट गिराने चले जाते हैं, एक नया सपना लेकर, एक नई उम्मीद लेकर। लेकिन ऐसा पिछले 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ। गरीब आज भी गरीब है, कल भी गरीब रहेगा। अमीर हमेशा अमीर आज भी था, वो कल भी अमीर रहेगा। बदलाव कुछ नहीं आ रहा है दुनिया में। क्योंकि गरीब को, मैंने बोला ना, गरीब रोज कमाने खाने में उसका जीवन बीत जाता है और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता। ठीक उसी तरह नेताजी ये सोचते रहते हैं कि हमें कितना पैसा आए कि हम अगले चुनाव में फिर हम जा सके, लोगों को मुर्गा भात खिला सके, दारू पिला सके, ऐसा है या ऐसी करा सके। ये इसमें लगा रहता है। तो वो उस पैसे में 5 साल इकट्ठा करता है। मान लीजिए 5 साल में अगर उसने 50 करोड़ भी अगर कमाया, तो 50 करोड़ वो चुनाव में खर्च कर देता है। और आप जो 500 कमाते हैं, आपको एक दिन कोई मुर्गा खिला देता है, दारू पिला देता है, आपको कहीं घूमने खिला देता है, आपको रैली में जाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये देकर एक रैली इकट्ठा की जाती है, तो आप इसी में खो जाते हैं। देखिए, पटना में जितने भी रैली होते हैं, और आप लोग जानते हैं ये सत्य है, पर इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। आप भी वीडियो देखते हैं, सिर्फ बोलते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी रैली होते हैं, जिस भी पार्टी का, उस पार्टी में उसके कार्यकर्ता लोग जो भी हुजूम भर कर आते हैं, गांव देहात से मजदूर वर्ग के लोग जो होते हैं ना, उसमें अच्छे परिवार के एक भी लोग नहीं होते हैं। जितने होते हैं मजदूर परिवार के लोग होते हैं, और सबको 200 300 500 100 रुपया देकर लाया जाता है। वो जानता है कि 100 रुपये भी देगा तो मुझे बड़ी काम का चीज़। वो गरीब आंख बंद करके वो 100-200 ले लेता है और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल में वो आकर रैली में सम्मिलित हो जाता है। और आप और हमारे ऐसे मीडिया कर्मी उस चीज़ को दिखाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे ये तो प्रचंड बहुमत है, इनका ये जन समर्थक है। लेकिन गरीब इतनी बुरी चीज़ है दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गरीब इतना बुरा चीज़ है। गरीब का हर इंसान इस्तेमाल करता है। बड़ा व्यक्ति जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जिस किसी को भी आप बड़ा व्यक्ति समझते हैं, जो आपसे कई गुना बड़ा है ना, वह सब गरीब की राजनीति करते हैं, महादलित की राजनीति करते हैं, ऐसी शिक्षा की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी की राजनीति करते हैं, ऐसा तमाम राजनीति करते हैं। लेकिन कोई राजनेता ये नहीं कहता कि हम इसको खत्म कर देंगे। कोई आज तक कहा? आपके गांव में क्या आज तक विकास हुआ? सड़क बना, गलियों का नाला बना, बरसात में देखिए कितना क्या बुरा हाल होता है। तो आप इसको विकास करते हैं। विकास हमारे नज़र में है महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सुविधा, जन सुविधा, हर वर्ग के लोग को एक समान सुविधा मिले। अरे अब हमारे पास पैसा है तो हम कूलर खरीद ले, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो पंखा। अरे आज भी गांव में लोग चादर बिछाकर छत पे सोते हैं गर्मी में। ये है गरीबी। और आप फर्स्ट क्लास के किसी शहर में बैठकर एसी और कूलर में आराम से सोते हैं और बोलते हैं हेलो डार्लिंग, सुबह चाय पिलाओ।
देखिए जाकर किसी उस गरीब को देखिए, ना तो वो फटा धोती पहनकर बिना गंजी के, हाफ पैंट के, मतलब कि अंडरवियर में ऐसे ही छत पे सोया रहता है, दिन भर मजदूरी करता है और बड़ी चैन की नींद सोता है वो बोल। ये है गरीबी। और नेताजी फर्स्ट क्लास 8 घंटे का भाषण देना, गरीब को अनाज देना, गरीब के लिए विकास करना, गरीब के लिए अस्पताल खोलना, गरीब के लिए एम्स में जाना, और आराम से चैन से नेताजी फर्स्ट क्लास के एयर कंडीशन कमरे में सोएंगे और सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, 2-4 लोगों से मीटिंग करेंगे। बस उनका दिनचर्या इसी में लगा रहता नेताजी का, फर्स्ट क्लास कपड़े का क्रीज पर। यार यही सत्य है, आप कमेंट करके क्या हमको बता रहे हैं, यही सत्य है। आप देख लीजिएगा अगले 5 साल तक एक भी नेता आपके गांव में नहीं आएगा, आपके मुद्दों को नहीं सुनेगा। आपको अगर एगो इलाज कराना होगा पटना में और आप अपने इलाके के एमपी विधायक को बोलेंगे ना, तो वो पीएमसीएच में एडमिट करा देगा, लेकिन आपको देखने नहीं आएगा। लेकिन वही नेता वोट के दिन आपको देखने आया था। ये सब कब बदलेगा? जब आप बदलेंगे। देखिए इंसान और गरीब कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो अपने लिए सोचेगा या आपके लिए सोचेगा? तो भाई ये है गरीबी। और कोई भी नेता किसी गरीब के लिए नहीं सोचता है। मंत्रिमंडल मिल गया, मंत्रिमंडल में झुनझुना मिला या पैगा या फिर लोहा का सरिया मिला, इससे जनता को क्या मतलब है? अरे जो भी मिला काम करिए। अरे आप भी तो सत्ता में थे, आपने क्या किया? गरीबी पे सोचा? कभी नहीं सोचा। तो भाई गरीब पे कोई नेता नहीं सोचता है, सिर्फ राजनीतिक, गरीब की ही राजनीतिक होती है पूरे इंडिया में, सिर्फ गरीब की राजनीतिक होती है। और कोई भी कैंडिडेट जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र में नहीं जाता, क्योंकि उनको गर्मी लगता है, लू लगता है, ठंड लगता है, कंबल बांटना होता है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। कोई नेता नहीं जाता है भाई, सिर्फ एक बार जाता। आप अपने नेता को सिर्फ 5 साल में एक बार देखते हैं, जब चुनाव होता है। वैसे तो आपको मिलेगा, वैसे तो आप उनके बंगले के बाहर चलेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, बोले कि, और आप बोलेंगे साहब से मिलना, बोलेगा साहब नहीं है, साहब तो घर में रहता है। कह देगा साहब दिल्ली है, आपसे नहीं मिलता है। तो समझिए, देश की जनता को समझना होगा, गरीब को सोचना होगा कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि सुने जो आपके परिवार का हो, आपके बीच का लड़का हो। आप किसी भी जीते हुए खिलाड़ी को दोबारा मौका मत दीजिए, नया कैंडिडेट चुनिए। अरे नहीं मिलता है, आप खुद खड़ा हो जाइए, आप खुद राजनीति करिए, तब जाकर बिहार का विकास होगा। अन्यथा आप यूं ही अगर नेताजी के तरफ दौड़ते रहेंगे, जो भी वर्तमान में या भूतपूर्व में जो भी नेता है ना, वो नेता आपका काम नहीं करेगा। नेता का बेटा ही नेता बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। इस वक्त को बदलने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं, आप इस वक्त को बदल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश नहीं करते। और इसी कोशिश का नाजायज फायदा उठाकर नेताजी आपसे वोट ले जाते हैं और आराम से फर्स्ट क्लास की एसी गाड़ी में बैठकर, एसी बंगले में बैठकर एक फरमान जारी कर देता है, लॉकडाउन तो लॉकडाउन, महंगाई तो महंगाई, ये तो ये। बस जनता चुपचाप सुनती रहती है। और जनता तो इतना बेबस और लाचार है बिहार के कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। अभी कोई ऐलान पे नहीं बोल रहा है कि भाई दिल्ली, पंजाब, उर्दू, ये सब बेकार की राजनीतिक है यार। हमको राजनीतिक समझ में नहीं आता है सचुरा के कि राजनीतिक में हो क्या रहा है। अरे बिहार के जनता को पता नहीं क्या समझ में आता है। आजकल देख लीजिए, निमन निमन घर का औरत लोग रील्स बना के पैसा, क्या है? अरे अच्छा काम करो, अच्छे संस्कार दिखाओ। जरूरी नहीं है कि हर काम पैसे कमाने के लिए हो। अगर होगा पैसा, अगर चल के होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। तो भाई नेताजी की कहानी तो यही है, और मैं ऐसे नेताजी की अनेक प्रकार की कहानियां लेकर आता रहूंगा। जैसे अभी चिराग पासवान, कंगना रनावत का बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, प्यार मोहब्बत, इक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब चीजें बेकार है। लगा रहता है भाई दुनिया में। आप भी, मैं लगा हूं ना वीडियो बनाने में, आप भी लगे रहिए देखने में, पर कुछ करिए मत। कमेंट मत करिए कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। लाइक भी मत करिए आप, और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम 10 करोड़ कमा लेंगे। तो ये मानसिकता आप बदलिए। देखिए, मैं ये वीडियो बना सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी मेरे जैसा करिए और समाज के लिए काम करिए, जागरूक होइए। आप डर रहे हैं, मैं नहीं डरता किसी भी नेता से।
मैं खुल के जनता की बात करता हूँ। जितने भी आज तक जो दलित महादलित के नेता जो है, जो दलित पे राजनीति किया, किस दलित का विकास किया भाई? आज भी वो दलित उसी झोपड़े में रहता है, उसी गंदे पानी नाली का पानी पीता है, वही सड़ा हुआ चावल खाता है। क्या विकास हुआ उसका? उसके आज भी बच्चे के शरीर पे इतनी गर्मी में ना शरीर पे वस्त्र नहीं होता है और वो नंगा घुमाता रहता है, निर्वस्त्र होकर वो पटना की गलियों में और गांव के अगल बगल लोगों में घूमता रहता है। कोई नहीं देखता, आप भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते, सिर्फ बोल सकते हैं। बोलने से क्या होता? कुछ करिए, समाज के लिए कुछ करिए नेताजी। आप लोग समाज के लिए, अरे वो बेचारा गरीब आदमी आपको नेता बनाया और आप उसको 5 रुपया नहीं दे सकते हैं महाराजन से? कैसा नेता है आप लोग भाई? अरे क्या करिएगा? 60 साल 70 साल का जिंदगी है, मर जाइएगा। अरे कुछ ऐसा करिए कि लोग नाम याद रखें। वैसे ये वीडियो बनाने का मकसद था आपको जागरूक करना, बाकी आप खुद समझदार है कि जागरूक होना है या फिर उसी रीति रिवाज को हमेशा लागू रखना है कि नेता का बेटा नेता, उसी नेता को वोट देते रहे, आते रहे, जाते रहे और आप वहीं का वहीं रहे। तो अब आप अपने लिए सोचिए, अगर लगता है आपको कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।